हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एस विथ राहुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जावा 8 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर कंप्लीटेबल फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि इंटरव्यू में किस तरीके से रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में, माइक्रो सर्विसेज में ये फीचर जावा का बहुत बार यूज़ होता है। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि हम क्या क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि दो इंडिपेंडेंट सर्विसेज होंगी जो डेटा को रिटर्न कर रही होंगी, और हमको क्या करना है कि दोनों सर्विसेज से डेटा पैरेलली रन करना है, पैरेलली लेना है, और साथ ही साथ क्या करना है, उनके रिजल्ट को कंबाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे सर्विस ए होगी, सपोज वो यूज़र नेम रिटर्न कर रही है, और सर्विस बी होगी वो फेच यूज़र वो यूज़र रोल को फेच कर रही होगी। हमको क्या करना है कि जब दोनों फेच हो जाए डेटा, तो हमको दोनों को क्या करना है, हमको दोनों को कंबाइन करा देना है। मतलब हमको यूज़र नेम बताना है और रोल बताना है। तो देखिए, अगर आप नॉर्मल जावा अप्रोच से ऐसा कुछ फॉलोअप करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो सपोज आप क्या करते हैं कि यूज़र को गेट करते हैं पहले, फिर रोल को गेट करते हैं और दोनों का रिजल्ट कंबाइन करते हैं। तो सपोज यूज़र गेट करने में किसी एपीआई से, डेटाबेस से, किसी भी थर्ड पार्टी एपीआई से भी अगर आपका रिजल्ट आ रहा है यूज़र, वो सपोज 2 सेकंड लेता है, और जो हमारा रोल सर्विस है वो 3 सेकंड लेता है। तो टोटल टाइमिंग क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट सर्विसेज हैं, और जब एक का रिजल्ट आ जाएगा और दूसरे का रिजल्ट आएगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल हमको यहाँ पे 5 सेकेंड्स लगेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इस अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे, हम फॉलो करेंगे कंप्लीटेबल फ्यूचर से। हम कैसे, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को, असिंक्रोनस मतलब जो हम पैरेलल रन करेंगे, थ्रेड बेस्ड होगी, तो उस पे हम किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए किस तरीके से कोड लिखेंगे, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, अगर आप जावा 8 और जावा के इंटरव्यूज के प्रिपरेशन कर रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। उस क्लास का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं आपको साथ ही साथ बताता भी चलूँगा कुछ इसके फीचर्स के बारे में, कंप्लीटेबल फीचर्स के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक बहुत ही अच्छे 2-3 यहाँ पे रियल टाइम से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना के रखे हैं अपनी इस प्लेलिस्ट में। आप वहाँ पे जाइए और उसको देखिए, तो आपको बहुत सारे जावा के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जावा 8 से रिलेटेड, और आपको साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में किस तरीके से उन फीचर्स को जो आपने यहाँ पे पढ़े हैं, तो किस तरीके से आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ। इस क्लास का नाम मैं दूंगा कंप्लीटेबल फ्यूचर पैरेलल एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको फिनिश कर दिया है, हमारी एक क्लास बन गई है। ठीक, यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये कंप्लीटेबल फ्यूचर है क्या। एक्चुअली कंप्लीटेबल फ्यूचर के पहले जावा में 5 वर्जन तक एक फीचर, 5 वर्जन पे एक इंट्रोड्यूस किया गया था फीचर, जिसका नाम था फ्यूचर। वो क्या करता था, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए हमको हेल्प करता था कि किस तरीके से हम कोड कर सकते हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए। लेकिन जावा 8 के बाद, जावा 8 के बाद क्या हुआ है, जावा 8 के बाद हमको मिला है एक नया अप्रोच जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटेबल फ्यूचर। कि जब हमारे पास क्या होगा कि दो सर्विसेज हैं सपोज करते हैं, और वहां से हमारा कुछ डेटा वापस आ रहा है। ठीक है, तो हम फ्यूचर डॉट गेट करते थे, फ्यूचर जब हम यूज करते थे फ्यूचर क्लास, तो वहां पे क्या होता था, वो फ्यूचर डॉट गेट क्या रहता था, ब्लॉकिंग रहता था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता था एक सर्विस से, तो थ्रेड वहीं पे क्या होता है, स्टॉप हो जाता था, रुक जाता था। फिर जब दूसरा रिजल्ट आता था, फिर उसके बाद दूसरा अपडेट करता था, तो इससे परफॉर्मेंस आपके एप्लीकेशन की स्लो हो जाती थी। लेकिन हमको क्या करना है, परफॉर्मेंस को फास्ट करना है। तो जब परफॉर्मेंस को फास्ट करना है, तो हम कुछ
ऐसा यूज करेंगे। तो अभी हम क्या यूज करेंगे, कंप्लीटेबल फ्यूचर का यूज करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन स्टेटमेंट मैं आपको बता ही चुका हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि दो सर्विसेज हैं, दोनों अलग अलग डेटा ला रही हैं कुछ, और उन डेटा को हमको क्या करना है, हमको कंबाइन करना है आफ्टर गेटिंग द डेटा, ठीक। तो हमको क्या, अगर हम इजी वर्ड्स में समझें तो क्या होगा यहाँ पे कि आपका काम बैकग्राउंड में पैरेलल प्रोग्रामिंग के थ्रू चलता रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, आपका मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं होगा, और क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम कुछ नेक्स्ट परफॉर्म कर पाएंगे। इसीलिए क्या है, कंप्लीटेबल फ्यूचर जावा 8 का बहुत ही पावरफुल क्लास है, जो हमको असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और नॉन ब्लॉकिंग प्रोग्रामिंग करने के लिए हेल्प करता है। इसके रियल टाइम एग्जाम्पल को ही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे हम एक मेथड यूज करेंगे, सप्लाई असिंक मेथड। वो हम डेफिनेटली देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, जब हम इस इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इसका आंसर दे रहे हैं, तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए हेल्प करता है, और साथ ही साथ किस तरीके से नॉन ब्लॉकिंग के लिए हेल्प करता है। मतलब आपका जो मेन थ्रेड है वो क्या होगा, ब्लॉक नहीं होगा, वेट नहीं करेगा। और किस तरीके से प्रोसेसिंग होती रहेगी, प्रोसेसिंग पैरेलल लेवल पे होती रहेगी, दो प्रोसेसिंग तीन प्रोसेसिंग एक साथ यहाँ पे होती रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेन मेथड बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक मेन मेथड बना लिया है, और इस मेन मेथड में सबसे पहले मैं टाइम कैलकुलेट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइम कैलकुलेट भी करेंगे कि किस तरीके से हमारा टाइम डिक्रीज होगा। इसमें हम अगर 2 सेकंड 3 सेकंड का डिले लगाएंगे, स्लीप लगाएंगे, तो उस डिले के बाद भी हमारा जो टास्क है वो क्या है, एक पर्टिकुलर एवरेज ड्यूरेशन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक लॉन्ग टाइप का स्टार्ट टाइम लेता हूँ, सिस्टम डॉट करेंट टाइम मिली सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉन्ग स्टार्ट टाइम, ये हम बस कैलकुलेट करने के लिए ले रहे हैं, इसका भी कोई भी पर्पज नहीं है। या हम इसको बाद में भी लेंगे तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिस्टम डॉट करेंट टाइम मिली सेकेंड्स, इस मेथड का हम यूज करेंगे। और यहाँ पे हम जब भी हमारा ये थ्रेड स्टार्ट होगा, जब भी हमारा मेन थ्रेड स्टार्ट होगा, तो ये टाइम यहाँ पे हमारा स्टोर हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में हमने क्या किया था, प्रोसेस को स्टार्ट किया था। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सर्विस वन कॉल, पहले हम फर्स्ट सर्विस बनाते हैं, यूजर सर्विस, ठीक है। तो हम कौन सी क्लास का यूज करने वाले हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कंप्लीटेबल फ्यूचर की गाइस। कंप्लीटेबल फ्यूचर इस क्लास का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और हम बताएंगे कि हमको सबसे पहले क्या चाहिए, जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में था, हमको सबसे पहले चाहिए कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा, मतलब कि ये हमको यूजर रिटर्न करेगा, ठीक है, कि यूजर कौन है। और उसके बाद हम देखेंगे कि रोल क्या है। अभी हम छोटे एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, इसके बाद में जावा 8 की एक फुल फ्लेश्ड सीरीज स्टार्ट करूंगा, जिसमें एवरीथिंग, ये क्या होगी, पूरी ओवरलोडेड सीरीज रहेगी, जिससे आपको एक एक कॉन्सेप्ट जावा 8 का पता चल जाएगा, किस तरीके से रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में यूज करना है आपको ये पता चलेगा। तो ये सारा कुछ मैं करूंगा, तो इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट भी करना पड़ेगा। आपको मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, आपको कोई डाउट है या आपका कोई ग्रेटिट्यूड है, आप उसको भी बता सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी सीरीज, अच्छे अच्छे वीडियोस क्या रहे आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक यूजर सर्विस नाम का एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब क्या करेंगे हम, इस सर्विस के बाद अब हम देखेंगे कि हमको क्या करना है, कंप्लीटेबल फ्यूचर डॉट सब, मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था कि सप्लाई असिंक मेथड का यूज करेंगे हम यहाँ पे। क्यों सप्लाई असिंक मेथड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं उसको अभी हम यहाँ किसी डेटाबेस से या किसी चीज से फेच तो नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ स्लीप लगाएंगे और डेटा को रिटर्न करेंगे, ठीक है। स्लीप लगाने के लिए मैं क्या करता हूं कि एक मेथड बना लेता हूं, ताकि मुझको यहाँ पे ट्राई कैच न लिखना पड़े। तो मैं प्राइवेट एक स्टैटिक टाइप का वॉइड स्लीप मेथड बना लेता हूं, कहाँ पे, इस मेन मेथड के बाहर, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड स्लीप, ये यूजर डिफाइंड मेथड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइम में टाइम पास कर देंगे, जो भी हमको मिली सेकेंड्स में पास करना है।
ये करने के बाद हमको क्या करना है, हम यहाँ पे ऐसा अलग से क्यों बना रहे हैं स्लीप मेथड, ताकि मैं थ्रेड को कॉल करूं और जो भी मेरा ट्राई कैच का प्रोसेस है वो इस सेपरेट मेथड में हो जाए। क्योंकि हम वहां पे अगर लिखेंगे थ्रेड डॉट स्लीप, अगर मैं वहां पे लिखता हूं तो क्या होगा, अगर मैं वहां पे लिखता हूं तो हमको वहां पे इंटरनली देना पड़ेगा, एरर हैंडल करना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे ही ट्राई कैच के थ्रू ही मैं यहाँ पे इसको सेटल अप कर ले रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब मैंने कंप्लीटेबल फीचर डॉट कंप्लीटेबल फीचर के इसको असिंक मेथड को कॉल किया, सप्लाई असिंक मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है। अब हम जावा 8 के लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, और लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्लीप लगाएंगे। स्लीप क्यों लगा रहे हैं गाइस, क्योंकि अभी हम डेटा किसी एपीआई या डेटाबेस से नहीं ले रहे हैं, तो थोड़ा सा फील देने के लिए कि हमारा डेटा किसी पर्टिकुलर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्लीप मेथड को कॉल कर लेता हूँ स्लीप, और यहाँ पे मैं 2000 मिली सेकेंड्स पास कर दे रहा हूँ। 2000 मिली सेकेंड्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम 2 सेकेंड का डिले कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 2 सेकेंड के डिले के बाद हम यहाँ पे एक और नया टास्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, करली ब्रेसेस को भी ओपन कर सकते हैं, कर देते हैं, क्योंकि मोर देन वन स्टेटमेंट्स हम रख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी वे में मैं सबसे पहले आपको समझा रहा हूं। रिटर्न, और क्या रिटर्न करना है मुझको, यूजर और उसका रोल। तो हम यहाँ पे एक यूजर बना देते हैं, यहाँ पे यूजर बना देते हैं, सपोज मैं यूजर का नाम ही रख देता हूँ CS विथ राहुल। ये यूजर मैंने यहाँ से इसको रिटर्न करा दिया, तो ये क्या होगा, उस यूजर सर्विस में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अभी तक मैंने क्या किया, केवल सप्लाई असिंग का यूज किया है। सप्लाई असिंग के बाद मैंने क्या किया है, उसमें एक स्लीप लगाया है, स्लीप मेथड का वैल्यू इधर आएगा और वो थ्रेड डॉट स्लीप में डाल देगा, और बस आपको यहाँ पे एक रिटर्न करा देगा। ये तो हो गया आपका यूजर सर्विस। ओके, हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं सर्विस 1। इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछे जाते हैं कि आप क्या अप्रोचेस का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे बनाते हैं सर्विस 2। सर्विस 2 क्या करेगा हमारा, कि यूजर का रोल रिटर्न करेगा। तो हम एक रोल सर्विस बना लेते हैं, ऑलमोस्ट सर्विस को सेम ही रखते हैं अभी, कंप्लीटेबल फीचर, और ये स्ट्रिंग टाइप का कंप्लीटेबल फीचर, स्ट्रिंग टाइप का रोल सर्विस। और रोल सर्विस बनाने के बाद देखिए सेम चीज मैं कर रहा हूं, अभी मैं कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रहा हूं। डॉट सप्लाई असिंग को मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया, इसमें मैं लैम्डा एक्सप्रेशन को पास करा देता हूँ। और क्या करते हैं हम यहाँ पे इस बार हम यहाँ पे 3 सेकेंड्स का डिले लगाते हैं, 3000 मिली सेकेंड्स में यहाँ पे पास कर देता हूँ, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं सेम मैनर में। क्या रिटर्न कर देते हैं हम, यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं कि इसका रोल क्या है। तो CS विथ राहुल का रोल क्या है, एडमिन रोल है। ये मैंने यहाँ पे बता दिया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा। चलिए अभी आगे देखते हैं कि अब हमारे पास दोनों स्ट्रीम्स क्या होंगी, पैरेलली रन करेंगी। ये थ्रेड ब्लॉक नहीं होगा, दोनों एक साथ रोल सर्विस और यूजर सर्विस रन करेगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये दोनों का जो डेटा है वो डेटा हमको कंबाइन कराना है। ठीक है, तो कंबाइन के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंबाइन के लिए हम यूज करेंगे देन कंबाइन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम देन कंबाइन मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे कंबाइन रिजल्ट एक कमेंट डाल देता हूं मैं, कंबाइन रिजल्ट। अब ये कंबाइन रिजल्ट किस तरीके से बनाना है, बनाना हमको कंप्लीटेबल फ्यूचर से ही है। स्ट्रिंग टाइप का होगा आपका फाइनल आउटपुट।
अब क्या करेंगे स्ट्रिंग टाइप के फाइनल आउटपुट के बाद गाइस, इसके बाद हम एक वेरिएबल बना देते हैं कंबाइंड रिजल्ट। देखिए अब उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद हमको करना है कि आपकी जो पहली सर्विस है डॉट देन, मतलब पहली सर्विस यूजर सर्विस है, डॉट क्या करेंगे हम, कौन से मेथड का, देन कंबाइन मेथड का यूज किया। दो पैरामीटर यहाँ पे हम पास करेंगे। सबसे पहले क्या पास करेंगे, सबसे पहले हम पास करेंगे कि रोल सर्विस को, किसको हमको कंबाइन करना है, तो रोल सर्विस को हम यहाँ पे कंबाइन करा देंगे। अब रोल सर्विस को कंबाइन करने के बाद गाइस क्या करना है, हमको बताना है कि हमको किस फॉर्मेट में डेटा वहां से प्रिंट आउट कराना है। तो हम क्या करते हैं कि एक बना देते हैं, एक लैम्डा एक्सप्रेशन लेते हैं, एक रोल और एक यूजर बनाते हैं और दोनों के एक स्ट्रिंग में कंबाइन कर देते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। चलिए देखिए किस तरीके से यहाँ पे करेंगे हम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने यहाँ पे यूजर रोल बना दिया और सेकेंड रोल मैंने क्या बना दिया, यूजर बना दिया, एक मैंने बना दिया रोल। तो चलिए यहाँ पे हम लैम्डा एक्सप्रेशन लगाते हैं। थोड़ा गाइस मेरे को कफ है तो खांसी आ रही थी, इस वजह से मैंने थोड़ा पॉज किया था। तो अभी देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा है दोनों से जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो हम क्या करते हैं इसको अपने फॉर्मेट में कंबाइन कर लेते हैं जैसा हम चाहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यूजर सर्विस प्लस एक पाइप साइन लगा देते हैं बीच में और प्लस यहाँ पे हम क्या बता देते हैं, रोल। ये हमारा डेटा यहाँ से रिटर्न हो गया। कहाँ से रिटर्न हो गया हमारा डेटा, ये हमारा डेटा रिटर्न हो गया, हमको मिल गया दोनों सर्विसेज से। ठीक है, ये दोनों सर्विसेज से हमने क्या किया, डेटा को फॉर्मेट, डेटा को प्रिंट आउट करा लिया। अब देखिए अब क्या करना है हमको, यहाँ पे एक सेमी को, इसको हम मैं ऊपर लाइन में ही ले आता हूँ और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन दे देता हूँ। अब हम इस रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट कैसा आता है। लेकिन गाइस प्रिंट कराने के पहले हम क्या करते हैं, फाइनल आउटपुट हम अपना प्रिंट करेंगे कंबाइन रिजल्ट डॉट ज्वाइन, ज्वाइन मेथड को कॉल करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम टाइम को फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो फिर से कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि जब 2 सेकेंड और 3 सेकेंड का हम डिले लगा रहे हैं, मतलब कोई भी डेटा हमारा क्या हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आ रहा है, तो उसका कैसे एवरेज टाइम में हमको आउटपुट मिलता है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कंबाइन यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करा लेता हूँ, सिस आउट, यहाँ पे कंबाइन रिजल्ट डॉट ज्वाइन। ज्वाइन मेथड का हम यूज करेंगे क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे कंप्लीट रिजल्ट चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए कि अगर आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या नहीं, ठीक है, प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ये ज्वाइन मेथड क्या करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करता है ये ज्वाइन मेथड। तो यहाँ पे हमने ज्वाइन मेथड का यूज कर लिया है, तो ये क्या कर देगा कि आपको हेल्प करेगा कि ये बिना चेक्ड एक्सेप्शन हैंडल किए हुए ही हम यहाँ पे इसको फाइनल रिजल्ट को यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको हम ऊपर वाला ही लाइन ले लेते हैं और क्या करते हैं, उसको ऊपर वाली लाइन को ही कॉपी कर लेते हैं और बस यहाँ पे एंड टाइम लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रिंट करने के बाद एंड टाइम लगा दिया, इसका नाम रख देते हैं स्टार्ट टाइम की जगह एंड टाइम। ये हमने एक वेरिएबल बना दिया एंड टाइम। अब एंड टाइम के बाद क्या करना है हमको, अब हमको देखना है माइनस करके। ठीक, तो बस एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, टोटल टाइम टेकन। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है किस तरीके से यहाँ पे टास्क परफॉर्म होता है। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना हो गया गाइस, यहाँ पे हम बता देते हैं एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, और ये किस में आएगा, ये आएगा आपका रिजल्ट मिली सेकेंड में, एमएस में आएगा। चलिए रन करते हैं अपने कोड को, आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से मैं पहले रिकैप करता हूँ फिर रन करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले स्टार्ट टाइम ले लिया है कैलकुलेट करने के लिए, उसके बाद यूजर सर्विस बनाई है। यूजर सर्विस में कहीं से हमारे पास डेटा आ रहा है, क्योंकि हमने एक हार्ड कोडेड डेटा दिया है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्लीप मेथड को कॉल कर रहा हूँ।
ये स्लीप मेथड को मैंने एक प्राइवेट स्लीप मेथड बनाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि हमको ट्राई कैच या थ्रोस का कुछ यूज करना पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, तो वो हम दो जगह यूज ना करके हम एक ही जगह यूज कर ले रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, दूसरी सर्विस मैंने बनाई है जो हमारी रोल रिटर्न कर रही है, और लास्ट में हमने रिजल्ट को कंबाइन करके प्रिंट करा दिया है। और एट लास्ट फाइनल वर्क हमारा क्या था कि हमने उसका टाइम यूज किया है। चलिए राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो ये देखिए यूजर क्या है आपका CS विथ राहुल, और रोल क्या है एडमिन, और टोटल टाइम टेकन कितना है गाइस 2 + 3, मतलब 5 सेकेंड्स होना चाहिए था, लेकिन टाइम कितना है 3037 मिली सेकेंड्स, मीन से कुछ एवरेज टाइम जैसा है। यही बेनिफिट है हमको कंप्लीटेबल फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए तो डेफिनेटली आपको समझ में और आ जाएगा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कंप्लीटेबल फ्यूचर से रिलेटेड, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ऑब्वियसली मैं भी इंटरव्यूज लेता हूं तो ये क्वेश्चंस मैं पूछता हूं, तो कुछ हम नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे कंप्लीटेबल फ्यूचर के साथ। चलिए अगर आपको गाइस ये वीडियो पसंद आया हो या मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है या नहीं है आप ग्रेटिट्यूड भी शो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप कोडिंग।